यूएस में जो है बेस्ट एक्टर कैटेगरी में आप नॉमिनेट हुए हैं, तो मतलब कि कैसा फीलिंग है और कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस चीज़ के लिए? एक्साइटमेंट ओवरवेलमिंग है मेरे लिए एक्चुअली में, सरप्राइजिंग भी है क्योंकि मुझे याद है कि जब 90s में मैंने काम किया था, उन दिनों में जैसे जैसे फिल्म मैं करता था और रिलीज़ होने के बाद हिट होती थी, तो नॉमिनेशन के टाइम पे मैं एक्साइटमेंट में मैं ढूंढते रहता था कि कहीं पे नॉमिनेशन में मेरा नाम आया नहीं आया, आया नहीं आया। तो ज़्यादातर ऑब्वियसली मुझे दिखाई नहीं देता था एंड इवेंचुअली कभी दिखाई नहीं दिया। तभी 4-5 साल तक मैंने ढूंढा, उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया ये सोचना भी कि शायद उन लोगों के लिए मैं खरा नहीं उतरा, माई टैलेंट वॉजंट इनफ एंड दे हैड प्रॉब्ली बेटर कंटेंडर्स, सो आई हैड नो रिग्रेट इन दैट, बट द ओनली पॉइंट वाज दैट आई फेल्ट कि अभी जब ये फ़ोन आया तो आई वाज शॉक्ड। और मैंने जो को जब फ़ोन ने किया, जो ने जब फ़ोन किया तो मैंने ऑलमोस्ट उसको बोला यार टांग मत खींच मेरी, so because I probably did not expect this happening. So it was surprising कि it went off to LA and the festivals over there, and then to be nominated there was like overwhelming for me. I was shocked and I'm pleasantly surprised, and I'm very excited that it is also getting a lot of laurels in a lot of other festivals, and काफ़ी जगह हम लोगों को अभी कल भी कोलकाता का आया है। तो आई थिंक इट इज़ वंडरफुल टू सी कि एक छोटी फिल्म हमने शुरू करी थी और इंग्लिश में थी फॉर द ग्लोबल मार्केट, बिकॉज इवेंचुअली इट इज़ अ रिलेशनशिप बेस्ड फिल्म। तो मैन वुमन रिलेशनशिप, इट इज़ वेदर इट इज़ फ्रांस और इट इज़ इंडिया और इट इज़ टिम्बक्टू, आई थिंक relationships go in a similar pattern and it resonates with everybody. So that is one of the reason why I felt दिस फिल्म शुड बी मेड इन इंग्लिश। और जब भी हम लोगों ने ये फिल्म बनाई तो एक्चुअली वो शॉर्ट फिल्म ही थी, मैंने लिखी थी इंग्लिश में यही सोच के कि मुझे ऐसे रोल्स करना पसंद है, मुझे इस तरीके का किरदार करना पसंद है। और इवेंचुअली हमने ये फिल्म जब बनाई तो जब जो आया फिल्म को बनाने के लिए एज अ डायरेक्टर, ही कम्प्लीटली इट काइंड ऑफ एलिवेटेड द होल प्लेटफॉर्म. He changed this whole ball game. He made this short film into such a massive production, and I loved the way he brought Ulia inside as an actor, which was a surprise because हम लोगों ने expect नहीं किया था कि इतनी अच्छी actress होगी. She's always been a performer on stage and live shows and singing, but it was amazing to see that she has such great potential as an actor. So I just completely लव्ड इट कि पूरा एक यूनिट इतना ब्यूटीफुल बन गया। और इवेंचुअली सोचा था कि फ़िल्म शॉर्ट फिल्म है तो कहीं आसपास यहाँ शूट होगी, बट ही टुक अस ऑल द वे टू श्रीलंका एंड दैट टू अबाउट 7-8 hours ड्राइव फ्रॉम कोलंबो. सो इट वाज लाइक अ यूनिक एक्सपीरियंस। ये जो पूरा एक माहौल उसने क्रिएट किया और फाइनली जो रिज़ल्ट हमने देखा तो आई वाज रियली प्राउड ऑफ इट कि आई डेफिनेटली लव्ड द फाइनल प्रोडक्ट व्हेन आई सॉ इट. And I am thankful that Joe walked into it as a filmmaker, and I was in very good hands. सर क्या आपको लगता है कि फाइनली इंडस्ट्री में आपका टैलेंट को ड्यू क्रेडिट मिल गया? अब ऐसा तो कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुझे जो प्यार लोगों का मिला है तो मैंने हमेशा ही इक्वेट किया है मेरे पिछले जो परफॉर्मेंसेस रहे हैं 90s में, जो मैंने काम किया है, आज लोग अभी भी मुझे उसके बेसिस के ऊपर मुझे इतना प्यार देते हैं, इतना मुझे कहीं पे भी जाता हूँ तो मुझे मिलते हैं प्यार से, मुझे इतना सब कुछ मिलता है। तो वो डेफिनेटली मेरे लिए हमेशा ही एक रिवॉर्ड रहा है, वही मेरा एक अवार्ड रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आई हैव नेवर फेल्ट कि इस तरीके की चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे मैटर करती थी। पर उस टाइम पे जब यहाँ पे आज जब मैं दोबारा एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ और मुझे जब ये ऑनर मिला तो आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड, आई वॉज ओवरवेलम्ड, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ऐसा कुछ होगा। बट मुझे इस बात की खुशी है कि हाँ, डेफिनेटली रिकग्निशन तो रिकग्निशन होता ही है और हम लोग काम करते हैं रिकग्निशन के लिए। तो उस दौर में नहीं मिला तो इसका मुझे ऐसा कोई गम नहीं है और ना ही मुझे उन लोगों से कोई मैं खफा रहा हूँ, बिकॉज़ मैंने हमेशा ही हर साल जब मैंने अपना नाम नहीं देखा तो मैंने सोचा अगले साल मैं कुछ और बेटर करूँगा, उसके बाद के साल में कुछ और बेटर करूँगा। बट इट ऑलवेज़
was very motivating for me to do some and strive for better. So in that sense I have no regrets, but I am happy कि ये मैंने दोबारा काम शुरू किया और मुझे इनिशियल स्टेज में मुझे रिकग्निशन मिला, चाहे वो LA में मिला, but I hope कि someday we can show the film here and people get to see my work here. सर यूजली शॉर्ट फिल्म्स की बात की जाए तो शॉर्ट फिल्म जो है जब इंडिया में आती हैं फेस्टिवल में भी दी जाती है, कई शॉर्ट फिल्म हम देखी कि फेस्टिवल में जीती हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जीती है, बट यहाँ पे आके उतना ज़्यादा हाइप नहीं होता उनका, या इतनी ज़्यादा फिल्में इतनी ज़्यादा चलती नहीं शॉर्ट फिल्म, तो क्या क्या उसका क्या रीज़न होता है? ये मैं एक्चुअली में यही इसी चीज़ के ऊपर मेरे को लगता है, जो आई थिंक हैज़ प्लान्ड समथिंग, ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग लिटिल मोर एनहांस, जैसे उसने फिल्म के साथ किया, एक छोटी सी फिल्म को उसने इतना बड़ा बना दिया, तो आई फील कि वो कुछ ऐसा ही प्लान कर रहे हैं कि वो लोगों तक पहुंचाने के लिए नए कुछ एवेन्यू सोच रहे हैं कि ताकि लोगों तक ये शॉर्ट फिल्म देखने मिले, एंड आई थिंक नॉट जस्ट ऑन शोइंग इट ऑन द OTT, बट देयर इज़ beyond that he is looking at doing certain things which is very exciting. So I hope ये शॉर्ट फिल्म को भी लोग जो उसने बेसिकली शॉर्ट फिल्म कहने के लिए शॉर्ट फिल्म है, उसका दायरा जो है उसने बढ़ा दिया है, तो मैं सोचता हूँ एंड आई होप दैट लोग भी उतना प्यार दें जब उनको देखने का मौका मिले. सर आपकी जर्नी की बात की जाए तो मतलब कि 90s में हम देखते थे हमेशा कि ऐसा एक्टर्स रहते थे कि मतलब कि एक एक्टर फिल्म कर रहा है तो मतलब कि उसकी जगह पर किसी और दूसरे एक्टर को लेकर आ जाता था. आपके साथ ऐसा बहुत हुआ है, कई बड़ी फिल्में आपके हाथ से निकल गई कि मतलब कई एक्टर्स को मिल गई और वो फिल्में बड़ी हिट हो गई, तो आपको लगता है कहीं अनफेयर हुआ है आपके साथ? ये तो मैं सोचता हूँ इस पार्ट एंड पार्सल ऑफ इस बिज़नेस में होता ही है. कई फिल्में कितने लोगों ने मना करी, हमने सुना है कि बाद में जब जिसने वो फिल्म करी, जैसे कि आमिर की रीसेंट एग्जांपल थी सितारे ज़मीं पर, आमिर ने कहा मैं कितने एक्टरों के पास गया, यही लेकर उन्होंने मना करा और आज वो फिल्म हिट हुई है. तो आई थिंक इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस बिज़नेस, और इससे मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ इंटेंशनली हुआ है, किसी एक्टर ने मेरे साथ कुछ ऐसा इंटेंशनली किया है. जितना भी कुछ हुआ है वो क्रेडिबल था, और मैं स्पिरिचुअल आदमी रहा हूँ हमेशा ही. मैंने कर्म की थियोरी में बहुत बिलीव करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जो किसी को मिलता है वो उसके कर्म का फल होता है, और उन्होंने जो भी कुछ अचीव किया है वो उनके कर्म हैं, बहुत अच्छे कर्म रहे हैं. एंड आई अप्रिशिएट दैट व्हाटएवर इट इज़ इन देयर कर्म, इन देयर डेस्टिनी, दे आर गेटिंग इट, एंड व्हाट इज़ इन माय डेस्टिनी आई विल गेट इट. आपको क्या लगता है कितने लोग जेन्युइनली आउटसाइडर्स हैं और कितने लोग सिर्फ नाम के आउटसाइडर्स हैं? एक्चुअली ये गेम जो है ना, आउटसाइडर इनसाइडर्स में मैं इससे सहमत नहीं हूँ. आउटसाइडर हो या इनसाइडर हो, यू विल हैव टू प्रूव योर टैलेंट. इफ़ यू डोंट प्रूव योर टैलेंट यू विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, सो इट डजंट रियली मैटर. सर आजकल के एक्टर्स का देखा जाए तो पूरा एंटोराज लेकर चलते हैं, जैसे स्टाइलिस्ट हुए, PR हुए, मैनेजर्स हुए. इस कल्चर पर आपका क्या राय है, और क्या ये इमेज बिल्डिंग या रियल टैलेंट को ओवरशैडो करता है? देखो, ये जो भी एंटोराज वाला चक्कर है ना, ये मुझे लगता है ये कॉर्पोरेट बिज़नेस आया, जब से कॉर्पोरेट्स आए हैं उसके बाद ये माहौल आया है. एंड मैं 90s में रहा हूँ, तो मैंने इतना कभी फील नहीं किया है, महसूस नहीं किया है. बट या आई थिंक इफ़ दे आर डूइंग इट नाउ, दे मस्ट बी डूइंग इट फॉर अ पर्पस, and they must be having their own reasons why they do it. So I guess it is depending upon the production house, the producers, if they let it happen, and I'm sure they are definitely reaping the benefits. Otherwise, जब उनको पता है कि ये एंटोराज वर्दी नहीं है, तो फिर वो लोग क्यों करेंगे? तो वर्दी होगा तभी वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं. तो आई थिंक एक दिन जब कुल्हाड़ी पड़ेगी ये सोच के कि प्रोड्यूसर्स के घर में कुछ नहीं आ रहा है पर एंटोराज के वहाँ जा रहा है, उस दिन अपने आप वो बंद करेंगे. सो आई थिंक दे आर डेफिनेटली रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई दे आर लेटिंग इट हैपन. सर आपके नज़र में इस वक्त के मोस्ट जेन्युइन एक्टर कौन है जो सिर्फ इमेज नहीं काम से पहचाने जाते हैं? बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है. और वो लोग जो इमेज के लिए भी काम करते हैं वो भी काम कर रहे हैं. तो काम जो भी कर रहे हैं और जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, कुछ लोग सक्सेस को नहीं पा रहे हैं, बट टैलेंट अगर उनमें है तो वो तो आज आप सिनेमा में नहीं दिखता है तो OTT में दिख के बाहर आता है, जो OTT में नहीं दिखता है तो TV पे दिख के बाहर आता है, और जो TV पे नहीं दिखता है
वो इन्फ्लुएंसर्स के तौर पे वो रील्स में बाहर आ रहा है. तो आई थिंक देयर इज़ सो मच टैलेंट एंड यू कैन एक्सप्लोर योर टैलेंट एंड एक्सप्लॉइट इट anywhere today's time. The avenues are so wonderful today. So I think it's just that matter of time कि जैसे ही आपका टैलेंट और आपका हुनर अगर आप में है और वो कहीं पे भी दिखाई दे, कोई भी प्लेटफॉर्म पे, छोटा बड़ा, टैलेंट इज़ टैलेंट बॉस. सर कई सारे स्टूडियोज जैसे फिल्मिस्तान स्टूडियोज हुए, आरके स्टूडियोज हुए, कई सारे स्टूडियो बंद हो रहे हैं. तो मैं मतलब कि कैसा आप लोगों ने कई सारे स्टूडियो में शूट किए होंगे, तो किस हिसाब से मतलब कि कितना कल्चरल लॉस है ये? भाई बंद नहीं हो रहे हैं ये सब बिक रहे हैं और ये सब जो है वो अपना अपना प्रॉफिट्स देख रहे हैं. दे आर फाइंडिंग मोर बेनिफिट्स इन दैट इज़ वाई दे आर डूइंग व्हाट दे आर डूइंग. सो इट्स अ प्राइस ऑफ द लैंड विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द मनीज दे आर मेकिंग अदरवाइज. सर महेश भट्ट के साथ आप लंबे वक्त से जुड़े हुए थे और कई अच्छे संबंध हैं आपके, तो आपके बीच अब क्या इक्वेशन है? मतलब आपके अब कोई फिल्म करेंगे? भट्ट साहब के साथ मेरे हमेशा ही रिश्ते अच्छे थे और बीच में भी जब मैं नहीं काम करता हूँ उनसे मैंने सारा कुछ सीखा है. जो भी कुछ करता हूँ आज और जितना भी कुछ मैंने सीखा है वो उनके साथ रहा, उनके साथ मैंने काम किया और मैंने बहुत कुछ सीखा है. सो ही इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी समबडी हु इज़ समवन आई विल ऑलवेज फॉल बैक अपॉन एंड आई विल ऑलवेज लुक फॉर if I'm in trouble ever and if I'm looking for any kind of discourse that I want, I call him. सर गुरुदत्त की फिल्मों की बात की जाए तो आप किस तरह एज एन एक्टर इंस्पिरेशन लेते हैं और क्या उनका इम्पैक्ट आज भी इंडस्ट्री में जिंदा है? यार गुरुदत्त साहब तो लेजेंड हैं और उनका तो सिनेमा ही बहुत अलग है. तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर मुझे कमेंट करना आई डोंट थिंक आई एम वर्दी ऑफ इट. सो आई लेट इट पास ब्रदर. सर इस साल नए स्टार लॉन्च हो रहे हैं, तो आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगता है? सारे ही प्रॉमिसिंग है बिकॉज सारे जो लॉन्च हो रहे हैं वो एक इन्वेस्टमेंट है और बिज़नेस जब शुरू होता है तो इन्वेस्टमेंट शुरू में ही कभी अपना फल नहीं दिखाता है. सो आई थिंक यू हैव टू गिव सम टाइम टू एवरीबडी हु गेट्स लॉन्च्ड एंड हूएवर इज वर्दी इज़ बीइंग लॉन्च्ड टुडे मे बी ही विल रीप टुमारो. सर लास्टली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है एक्ोज़ ऑफ अस बनाने में और स्पेशली हम जो टीम हमारी फॉर्म हुई है जिसमें जो ने डायरेक्ट किया है, उलिया ने इसमें बहुत बेहतरीन एक्टिंग की है और इस फिल्म को एक छोटे फिल्म के दर्जे से उठाकर जो विजुअली और जो ट्रीटमेंट देकर उसको एक बड़ी फिल्म का एक ओहदा दिया है, वो चाहते हैं हम. इनफैक्ट वी आर प्लानिंग ऑल्सो, जो इज़ प्लानिंग दैट हम लोग किसी तरह जो आज ये नाम कमा रही हैं बाहर देश में, हम चाहते हैं कि हम हमारे लोगों को भी दिखाएं और इसके लिए आई थिंक वी आर प्लानिंग and hopefully if everything works off then I think Joe is going to be making this short film business into a proper primary business. You'll be surprised.